एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ आप सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम अप विद नेहा। तो आप लोगों ने मेरे मिनी व्लॉग्स में ये वेडिंग सीरीज़ देखा होगा। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो शॉर्ट्स पे। और मैंने सोचा कि मैंने इतने सारे मिनी व्लॉग अपलोड किए हैं तो क्यों ना एक फुल व्लॉग भी अपलोड किया जाए। तो इसलिए आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वेडिंग सीरीज़ क्या ही कहना, क्योंकि मैं जाने वाली थी एक शादी में। और फर्स्ट टाइम मैं शादी में इतनी दूर गई थी और वो एक दिन का ही मतलब सफ़र था। एक दिन में ही हमें जाकर वापस आना था। सो हम लोग गए थे कांकीनारा। हमारे कोलकाता में एक जगह है, आप लोग जानते हो अगर तो अच्छा है। मुझे उसका एक्चुअल एड्रेस नहीं पता है, बट कांकीनारा एक जगह है, सोदपुर के आसपास में है। सो वहाँ पे हम लोग, मेरी एक बुआ है वो आई थी हमें इनविटेशन देने के लिए। उनकी बेटी का शादी था जो कि मेरी दीदी लगेंगी। सो एक दिन पहले हम लोग ने नहीं, मैंने एक न्यू ड्रेस लिया था जो कि आप लोगों ने वीडियो के आगे में देखा। फिर दूसरे दिन मंडे था तो उस दिन मैंने पूजा की थी ये न्यू ड्रेस पहनकर, ये न्यू कुर्ती पहनकर। और मंडे के दिन ही वेडिंग थी, उस दिन ही हमें जाना था। तो दोपहर को मैं चाय बनाकर यहाँ पे चाय बिस्किट खाने के लिए बैठी थी, क्योंकि खाना बन गया था बट मैंने खाया नहीं था। चाय बिस्किट मुझे खाने का मन था। सो उसके बाद जैक आ गया था मेरे पीछे पीछे, उसको बिस्किट बहुत पसंद है। फिर दोपहर के टाइम में मैं रेडी हो गई थी। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है गाइस प्लीज़ बताना। और वीडियो थोड़ा स्लो मोशन, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, आई डोंट नो, बट मेरा मेकअप कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। और अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं डालने वाली हूँ। ऐसे भी मुझे डालना है गेट रेडी विथ मी करके ये ड्रेस पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो लिया, ऑटो पे बैठ कर हम लोग चले गए थे धर्मतला स्टेशन की ओर। हम लोग उबर भी करने वाले थे बट उबर में 5 जन मतलब 5 जन नहीं अलाउ हो पाते हैं। सो दैट्स वाई हमने ऑटो को प्रेफर किया। फिर उसके बाद हम लोग सब धर्मतला पहुंच गए थे। ये राजा बाज़ार में छोटी बाज़ार कह के है वो जगह, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम सभी धर्मतला पहुंच गए थे। ये स्टेशन से थोड़ी दूर पे ही छोड़ देता है ऑटो वाला। और यहाँ पे मेरे फेवरेट टॉफोस जो मैं खाती हूँ वो यहीं पे बनता है, मेरे भाई ने दिखाया। और उसके बाद मेरे पापा मेरी दादी का हाथ पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि मेरी दादी के पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती है ठीक से। सो उसके बाद दादी को एक चप्पल लेना था, उनकी चप्पल ख़राब हो गई थी तो पापा ने दिलाया। और यहाँ पे मैं खड़ी खड़ी सोच रही थी कि कोई मुझे आकर कहे कि मैं आपको जानती हूँ, सो प्लीज़ एक सेल्फ़ी ले दो। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोलकाता के ब्लॉगर्स ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं जो धर्मतला या फिर न्यू मार्केट की ओर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, क्योंकि वो सब जगह बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे। फिर हम लोग स्टेशन पहुँच गए, ट्रेन पे बैठे हम लोग। और मैंने सोचा था कि ट्रेन खाली होगा, मुझे एक अच्छा सा सीट मिलेगा, मैं ट्रेन का जो सफ़र है वो इन्जॉय कर पाऊँगी, अच्छे से फ़ोटो वगैरह वीडियो ले पाऊँगी, बट वैसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग कांकीनारा पहुंच गए। और वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले मेरे पापा ले गए हमें कचौड़ी की दुकान में, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैंने दोपहर को खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। फिर उसके बाद हम सब शादी बाड़ी पहुँच गए जहाँ पे शादी होने वाली थी। और वहाँ पे जाते ही सबसे पहले मुझे मेरा ये भाई मिला, ये मेरी बुआ का बेटा है अमन, और ये मेरा सब्सक्राइबर भी है। और फिर मेरी ये बुआ आ गई थी जिनकी बेटी का शादी है आज। तो यहाँ पे दादी ने उन्हें मिठाई दिया। उसके बाद वो कह रही थी कि आप इतना दूर आई हो 1-1.5 घंटा का सफ़र करके। और हम लोग पहली बार गए थे उनके घर, तो मतलब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे घर भी चलो, क्योंकि हम लोग आज तक उनके घर कभी नहीं गए, पहली बार हम लोग गए थे। तो उन्होंने मिठाई और नमकीन हमें दिया, सब ने खाया बट मैंने नहीं खाया गाइस, क्योंकि उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दांत में दर्द हो रहा था। मुझे कभी दांत दर्द नहीं होता है बट उस दिन हो रहा था, और क्यों हो रहा था वो मुझे नहीं पता। मैंने वहाँ पे दवाई भी ली थी, 3-4 दवाई मैं वहाँ पे खाई थी, मेडिसिन मैंने लिया था, बट फिर भी दांत दर्द कम नहीं हुआ। सबसे लास्ट में जब खाना वाना ख़त्म हो गया, जब हम लोग आने लग गए थे, तब जाके कहीं मेरा दांत दर्द ख़त्म हुआ। और हम लोग दोपहर को निकले थे तो दोपहर से जो दांत दर्द में से स्टार्टिंग हुआ है वो रात के 12 बजे जाके ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे बुआ है, ये मेरी अपनी बुआ लगेंगी, मतलब रिलेटिव में है। इनको मैंने सजाया, रेडी किया, तो मैंने उन्होंने कहा कि एक वीडियो या फ़ोटो ले लो, तो मैंने वो लिया। फिर मैं यहाँ पे बैठी थी और जो मतलब स्टेज था शादी का, जहाँ पे स्टेज पे लड़की बैठने वाली है, उसके सामने में एक रूम था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। फिर ये मेरी दीदी लगेंगी तो ये रेडी होकर आ गई थी, ब्राइड जो है। फिर हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह जाकर दिए, मेरी दादी ने और मेरी मम्मी ने।
और मम्मी ने कुछ फ़ोटो शूट करवाए, दादी ने नहीं करवाए, मैंने भी नहीं करवाए। शूट करवाने के बाद हम लोग चले गए थे फिर से उस रूम में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और आप लोग बताना कि मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया है। ऐसे तो पूरा विजिबल हो रहा है कि क्या है, बट फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मंडे था, दैट्स वाई हम लोग थोड़ा मतलब डर रहे थे कि आज नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी नहीं खाते हैं, बाकी सब मेरे घर पे खाते हैं। और बार बार जो आपको टक टक की आवाज़ आ रही है, मेरे हाथ मेरे जो दरवाजे हैं, मैं किचन में खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो दैट्स वाई ये नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा था कि ये चिकन पकौड़ा होगा, और मेरा एक छोटा सा भाई था, उसने कहा कि हाँ ये चिकन पकौड़ा है, बट मेरी बुआ ने ट्राई किया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये वेज पकौड़ा है। तो उसके बाद मैंने ये ट्राई किया, और मेरे दांत में दर्द होने की वजह से मैंने थोड़ा सा खाया था। आपको जो वीडियो देखने को मिला वो नहीं था, वो मैंने सारी दादी को दे दिए थे। और किसी के शादी में मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉफ़ी पिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि दांत दर्द कम हो जाता है कॉफ़ी पीने से। क्या आपको भी लगता है? मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद आया, दांत दर्द तो कम नहीं हुआ। मैं अपने घर के सिवाय कहीं भी कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता, बट इस शादी में मैंने कॉफ़ी ट्राई किया और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने 2 बार कॉफ़ी पिया। फिर उसके बाद मेरे भाई के साथ यहाँ पे कुछ क्लिप ले रही थी मैं, वो भी खा रहा था। उसके बाद मैंने फुचका भी ट्राई किए थे बुआ के साथ जाकर। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर खाने की टेबल पर। वहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया ये वेज पकौड़ा नहीं सॉरी, ये वेजिटेबल चॉप, जिसे कई लोग कटलेट भी कहते हैं, और ग्रीन चटनी दिया गया था। तो ये मैंने ट्राई किया, और मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं एक इस तरीके का वेडिंग एडिशन बनाऊं। तो फर्स्ट टाइम मैंने डरते डरते किया, क्योंकि मेरे पापा से मुझे डर लगता है। सो उसके बाद कढ़ाई सूटी कचौड़ी आ गई थी, जिसके अंदर मटर होती हैं, यानी कि मटर की कचौड़ियाँ, फिर चना का दाल, और यहाँ पे सब कोई खा रहे थे, वो मैंने आपको दिखाया। और ये वेज था, दैट्स वाई हमने प्रिपेयर किया, मैंने और मम्मी ने, नहीं तो हम नहीं खाते। हमने सोच लिया था कि अगर कुछ नॉनवेज होगा तो हम नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि मंडे था। सो उसके बाद सैलेड आया, सैलेड भी मैंने खाया। और उस दिन वहाँ पे बिरयानी बनी थी, बट हम लोगों ने पूछा सबसे, मतलब जो काउंटर वाले थे उनसे हमने पूछा कि ये मतलब कैटरिंग वाले, काउंटर नहीं सॉरी कैटरिंग वाले, तो हमने पूछा कि ये नॉनवेज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिरयानी का चावल अलग से है, आप इसे खा सकते हैं। तो हमने बिरयानी का चावल और आलू लिया, मैंने और मम्मी ने, और मेरे पापा, भाई और दादी ने सबने चिकन खाया। फिर उसके बाद पापड़ आई थी, पापड़ बहुत ज़्यादा कड़ा था, पता नहीं क्यों। फिर हमारा डिनर कंप्लीट होने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। और आपने जो ये बेबी को देखा, ये मेरी दीदी की बेटी है, मेरी निशा दीदी की बेटी है। फिर उसके बाद हम लोग सब घर आने लग गए थे। और लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया गाइज। मेरे भाई ने ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसा करवाया। मैं तो किसी को करने के लिए ऐसा नहीं कहूँगी, और कोई करना भी मत, मुझे भी नहीं करना था, बट करना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम पे बाहर थे, और मेरे भाई ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके ऐसा करवाया। फिर हमें ट्रेन मिल गई थी, और फाइनली कि ट्रेन खाली था, थैंक गॉड। और बहुत मज़े से हम लोग रात के टाइम पे आए थे। सुबह बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट रात को आते टाइम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर हम लोग घर आ गए थे, तो जाके यहाँ पे हम लोग से मिलने आ गया। फिर उसके बाद आप जितने भी चाहे आप जितने भी दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन आपको जो घर पे सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर पे मेरे। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।